नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 1 रुपए के ऐसे 10 सिक्के जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती है, और जानेंगे उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 रुपी जॉर्ज 6 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1939 में जारी किए गए थे, जो चांदी से बनाए गए थे, जिसका वजन है 11.6 ग्राम, साइज है 30.40 से 30.70 mm और शेप है सर्कुलर। 1939 यानी 1939 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे में तो जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वर्तमान कीमत है 2,60,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कॉइन ऑफ द कंडीशन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है रिपब्लिक इंडिया कॉइन 1 रुपए वाला सिक्का, जो 1950 से 1954 में जारी किए गए थे, यानी 1950 से 1954 के बीच जारी किए गए थे। 1954 में ये सिक्के जो डाले गए थे वो बेहद रेयर है और बेहद कीमती है। ये सिक्के निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 11.66 ग्राम, साइज है 28 mm और शेप है सर्कुलर। 1954 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे में तो जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 3,200 रुपए। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है रिपब्लिक इंडिया कॉइन 1 रुपीज, जो 1962-1970 में जारी किए गए थे, जिनमें 1970 यानी 1970 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर है और कीमती है। ये सिक्के निकल से बनाए गए थे, जिसका वजन है 10 ग्राम, साइज है 28 mm और शेप है सर्कुलर। 1970 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे में जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है रिपब्लिक इंडिया कॉइन 1 रुपी, जो 1982 से 1991 के बीच बनाए गए थे, मतलब 1982 से 1991 के बीच बनाए गए थे, जिनमें 1982 और 1991 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1982 यानी 1982 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिर्फ बॉम्बे में तो जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 19,000 रुपए से 42,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। और 1991 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा में जारी के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 12,000 रुपए से 32,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है रिपब्लिक इंडिया कॉइन 1 रुपीज, जो 2004 से 2006 के बीच बनाए गए थे, जिसमें 2004 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। इन सिक्कों को क्रॉस कॉइन भी कहा जाता है, जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। 2004 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे में तो जारी किए गए थे, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपए से 1,200 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कॉइन इंटरनेशनल यूथ ईयर, अर्थात अंतरराष्ट्रीय यूर्स। ये कमोडिटी कॉइन है, जो 1985 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1985 यानी 1985 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 16,000 रुपए से 65,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कमोडिटी कॉइन जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जन्म शती सिक्का। ये सिक्के 1989 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1989 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा में जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 400 रुपए से 1,600 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का आठवां जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कमोडिटी कॉइन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली, अर्थात अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष सिक्का। ये सिक्के 1994 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 1994 में ये सिक्के बॉम्बे और नोएडा में जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा में जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 200 रुपए से 1,200 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का नौवां जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कमोडिटी कॉइन लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिक्का।
ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे, जो बनाए गए थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से, जिसका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 और शेप है सर्कुलर। 2002 में सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट में ये सिक्के दो प्रकार से जारी किए गए थे। पहला जो सिक्का है वो विद मिंट मार्क जारी किया गया था, और दूसरा जो सिक्के है वो विदाउट मिंट मार्क वाला जारी किया गया था, जिसमें विदाउट मिंट मार्क वाला जो सिक्का है, जो बॉम्बे वाला, वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। ये सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 1200 रुपए और एनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 2000 रुपए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो सिक्का है, जो बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था, जो विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का है, वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का 10वां और आखिरी जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 रुपी विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। ये सिक्के 1877 से 1901 यानी 1901 के बीच बनाए गए थे, जिसमें 1897 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। ये सिक्के चांदी से बनाए गए थे, जिसका वजन है 11.60 ग्राम, साइज है 30.30 से 30.80 और शेप है सर्कुलर। 1897 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो दोनों एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 12,000 रुपए से 47,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये थी जानकारी इन 10 सिक्कों के बारे में, जो 1 रुपीज सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपीज रिपब्लिक इंडिया कॉइन है, जिसमें कमोडिटी कॉइन है और कुछ ब्रिटिश इंडिया कॉइन भी है। तो मैंने आपको इन सिक्कों के बारे में जानकारी दे दी है, उनकी जो वर्तमान कीमत चल रही है उनके बारे में भी जानकारी दी है, और मैंने जो मैक्सिमम कीमत उसकी बताई है वो यूएनसी कंडीशन के सिक्के की है, तो आपको ये जान लेना चाहिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन से मिंट के और कौन से मिंटिंग मार्क के सिक्के रेयर है और वैल्यूएबल है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन से सिक्के रेयर है और कीमती है। वही सिक्के आप लेकर एग्जीबिशन में जा सकते हैं और वहां उसे बेच सकते हैं। तो ये थी जानकारी इन 10 सिक्कों के बारे में। मेरे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही सिक्के और ऐसे ही नोट्स लेकर आऊंगा और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के या किसी नोट की जानकारी चाहिए या उसकी वर्तमान कीमत के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।